नहीं इसमें नहीं है। जो भी संसार में 600 साढ़े 600 करोड़ आत्मा या 700 के करीब होगी, तो उनमें से जो उनका बीज है नंबर 1 आत्मा, उनको कैसे हम पहचानेंगे? उनका परिचय वो खुद आकर के देते हैं। इसलिए क्या कहा, अपना परिचय मैं खुद आकर के देता हूँ। तो बाप का परिचय बच्चे कैसे देते हैं? वो तो खुद आकर के अपना परिचय खुद देता है। तो उसकी पहचान क्या है? ज्ञान ही पहचान है। तो जो पत्ते पत्ते का ज्ञान है, आदि मध्य और अंत का ज्ञान जो देने वाला है, वही सारी सृष्टि का परम पिता और परमात्मा हो सकते हैं। तो ज्ञान ही पहचान है। तो देवताओं के लिए तो इशारा है। बाबा ने माने बोला कि मुख्य चित्र है भोले का। जिसमें स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन और फिर परम धाम का जो चित्र आपके तो ज्ञान ही पहचान है। बाबा ने मानिए बोले अंत में बैठकर बाप वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं और पत्ते पत्ते का ज्ञान देने वाला कौन हो सकता है? तो बीज को आपने सबने जान लिया, पहचान लिया। बाप को जानना, मानना, पहचानना और अंत तक उनके साथ निभाना। और फिर जो बाबा ने बताया मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने का रास्ता और विश्व को परिवर्तन करने की विधि। तो और तो कोई बताने वाला हो नहीं। तो अंतिम पुरुषार्थ, अंतिम लक्ष्य, अंत बाजा है ना, अंत का। तो अंत का ज्ञान क्या है? नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना, जो हमारा लक्ष्य है। तो नर से नारायण डायरेक्ट बनते हैं, व्यक्त से अव्यक्त दुनिया को। मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने वाला, ले जाने वाला तो जरूर अमरनाथ होगा ना, उनकी यादगार भी है। तो इसलिए बाबा ने वाणी में कहा है कि भारतवासी बच्चे अमर हैं, अमर रहेंगे। कौन से बच्चे? भारतवासी। कहाँ वास करने वाले? भारत। भारत से रहित, तत्वों से रहित जो परम धाम बताया, बुद्धि से जिनको अनुभव होता है अव्यक्त वतन का, दिव्य लोक का, तो जरूर रास्ता दिखाने वाला बाप ही होगा और कोई वो रास्ता नहीं दिखा सकता। इसलिए क्या कहा? काल के पंजे से छुड़ाने वाला, ज्ञान का दाता, सुख का दाता, शांति का दाता, ज्ञान सागर, अमरनाथ, पारसनाथ। तो वाक्यों में ढेर सारे इशारे दिए बाबा ने। तो अब हमें अपनी बुद्धि से जज करना है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। तो चढ़ती कला में ले जाने वाला कौन है और गिरती कला में ले जाने वाला कौन है। इसलिए संग का रंग, हमें संग भी किनका करना है? जो हमें चढ़ती कला का ज्ञान है। कल्याणकारी बात तो कल्याणकारी है, विनाशकारी नहीं है। बाबा ने वाणियों में भी हमेशा बोला है, अधिकारी आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को याद दिया
और मैं आपको क्लास करेंगे कि बीज में से कैसे झाड़ और फिर कैसे जो शास्त्रों में दिखाया है लय और विलय कैसे उनमें से एक में से निकलते हैं फिर एक में हमारे मिला है। और हमारे बल्लभ दादा जो मैनेजर साहब है यहाँ के, उन्होंने दिलवाया है कि क्लास एक कैसे एक में से सारी सृष्टि बढ़ती है और कैसे फिर अंत में जाके एक में ही समा जाती है, इसके ऊपर क्लास। तो आज कंफर्म हो गया कि चाबी जो है बाबा के हाथ में है तो है, साथ में बल्लभ दादा के हाथ में है। आदि में क्या था? शुरू में जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो परमात्मा एक ज्योतिर्पुंज था। क्या था? ज्योतिर्पुंज, लाइट ही लाइट, और उसमें से सारी सृष्टि की रचना हुई। और वो रचना वृद्धि को पाते पाते आज जहां तक पहुंच गई है आपके सामने। शुरू में यह है, इसको हम कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव, जिसको कहते हैं। वास्तव में वो भी दो चीजों हैं, बेहद का बाप और बेहद की मां। इन दोनों को मिलाकर ही परम पिता परमात्मा कहलाता है। देखिए, जब हम कहते हैं ना परम पिता परमात्मा, कहते हैं परम पिता परमात्मा, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। वास्तव में ये दो शब्दों का ही मेल है, एक है परम पिता और दूसरा परम आत्मा। ये परम पिता प्लस परम आत्मा, परम आत्मा, ये दोनों जब मिलते हैं तभी बनता है, तभी कहलाता है परमात्मा, जिसका कि हम भक्ति मार्ग में जिक्र पाते हैं। तो ये परमात्मा शब्द जो है वास्तव में दो शक्तियों का ही मेल है, परम पिता और परमात्मा, जिसको हम कहते हैं पिता और ये है माता। जिसका ही शास्त्र में भी वर्णन है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें, तुम ही मात पिता हो, तुम्हें बंधु सखा हो। तो ये परम पिता परमात्मा जो है आदि में एक ज्योतिर्पुंज था, और उस ज्योतिर्पुंज में से, जैसा कि इन दिनों आपको बाबा ने सबको हमको बताया, परम पिता में से पहले बृहस्पति निकला, फिर उसकी साथ में ही डायनेस्टी निकली, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 1008 की माला जो विष्णु की माला कहेंगे, वास्तव में हम कह सकते हैं कि 1000 बृहस्पतियों की माला, 1000 बृहस्पतियों का समूह कर दिया जाए तो विष्णु की माला 1008 का। और फिर उसके बाद उसमें से निकला शुक्र निकला, और दूसरी तरफ निकला बुध, और इनकी भी डायनेस्टी निकली। और ये इनकी भी निकली। और इसके बाद फिर बाकी निकले मंगल, फिर उसके बाद आया शनि,
इस तरह से ये सृष्टि जो है वृद्धि को पाती है। लेकिन ये तो थी स्वर्ग की रचना। ये सृष्टि वृद्धि को पाते पाते कहां तक पहुंच गई है? ये सृष्टि वृद्धि को पाते पाते आज 650 करोड़ पर पहुंच। एक में से निकली हुई सृष्टि इतनी बड़ी हो गई और इसमें भी दो हिस्से थे। 3 लोग जिनका हम जिक्र करते हैं, 3 लोग स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन और उसके ऊपर है पालना। लेकिन इसमें 2 हिस्से हैं। एक है ये जैसे स्वर्ग और दूसरा है रावण राज्य। एक राम राज्य और दूसरा रावण राज्य। स्वर्ग कहो या राम राज्य कहो, एक बात है। और इस पीरियड में जब राम राज्य होता है तो हम लोग 16 कला से सृष्टि, वैसे 16 से भी ऊपर से शुरू होती है। 16 कला से अगर हम माने 16 कला से लेके 8 कला के बीच और ये 8 कला से लेके 0 कला तक या माइनस तक, चलो माइनस चूंकि काउंटिंग में नहीं आ सकता इसलिए हम क्या कहते हैं 0 कला तक। ये है हमारा स्वर्ग और ये है नरक। ये है स्थूल दुनिया। स्थूल वतन। ये है हमारा स्वर्ग। तो स्वर्ग में क्या था? वर्णन हमने वाणी में खूब पढ़ा कि सतयुग में सोने के महल होते हैं, एक घर में एक राज्य, एक भाषा, ये तो हमने सुना। और कल की आयु कितनी बताई गई? 5000 वर्ष, जो अब तक सुना 5000 वर्ष के लिए। क्या कल वाकई ही 5000 वर्ष का है? क्या हम इतना जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो 5000 वर्ष का ही है? अब अगर बाबा वाणी में ये कहते हैं कि 1 सेकंड की शूटिंग बराबर 1 साल, तो 5000 साल की शूटिंग आना क्या होगा? 5000 सेकंड में हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। जब 1 सेकंड 1 साल के बराबर है तो 5000 साल की शूटिंग 5000 सेकंड में हो जानी चाहिए। और 5000 सेकंड को अगर हम 60 से भाग कर दे तो उतने मिनट आ जाएंगे, ठीक है ना? तो ये 83 पॉइंट समथिंग आता है। चलो हम 84 मिनट लेते हैं, 84 मिनट, हालांकि 84 भी नहीं बनते लेकिन 84 मिनट लेते हैं। तो क्या अभी 65 साल के अंदर हमने 84 मिनट भी परमात्मा को याद नहीं किया? आप सोचिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो 84 मिनट में अगर 5000 साल की शूटिंग हो सकती है तो फिर संगम युग 100 साल का करने की क्या जरूरत है? इससे क्या सिद्ध होता है कि जो है ड्रामा 5000 साल का नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। और शास्त्रों में तो करोड़ों वर्ष कह दिया है। और संगम युग के बारे में कहा गया कि ये यहां रावण राज्य में तो तुम आते हो मेहमान बनकर, ये तो 1% है। 1% है तो माना अगर 100% भी करें तो 5 लाख साल तक हो गया। हालांकि एक्यूरेट एज अभी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि यहां पर हम जो है भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत, निराकारी अवस्था में जब हैं तो उस अवस्था का कैलकुलेशन करना कि कितने साल बीत गए हैं मुश्किल हो जाता है। इसलिए ड्रामा जो है काफी लंबा है, 5 लाख साल का तो है ही है, हो सकता है इससे भी बड़ा। तो
आगे चल के ये भी पता चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सिस्टम सारा कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर यही की यादगार से निकले हुए हैं। ये भी पता चल जाएगा कितने वर्ष का है। लेकिन 5000 साल का कहना माना, ये भी एक हमारी मिथ्या, एक बहुत बड़ी भूल है। वो कैसे है 5000 साल का, क्यों कहा गया, ये भी आपको इस आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो जब हम 16 कला से 8 कला तक स्वर्ग का टाइम बिता के आए, उसके पहले यहीं पर ही हमारे ग्रुपिज्म शुरू हो गया था। अंत में जब पहुंचे 9 कला के दिन, ग्रुपिज्म शुरू हो गया, संकल्प चलने शुरू हो गए, आत्माओं का विभाजन होना शुरू हो गया, शिव और शक्ति अलग होने लगे, लाइट और माइट अलग होने लगे, और पांचों तत्वों के जो कंट्रोलर थे उन्होंने अपने अपने तत्व को का सहारा लेकर इस सृष्टि को थमाने की कोशिश की। इस सृष्टि और ना गिरे, जहां है तो उसका वहीं रुक जाए, क्योंकि चढ़ती कला का ज्ञान नहीं था और आत्माएं गिर रही, तो उन्होंने थमाने की कोशिश की। बृहस्पति ने आकाश तत्व लगाया, शुक्र ने वायु तत्व, शुक्र और शनि ने मिलकर वायु तत्व की रचना कर दी, मंगल ने अग्नि तत्व लगा दिया, बुद्ध देवता ने जल तत्व का प्रयोग किया, और शनि ने पत्थर का इस्तेमाल करके हमारे अंदर पृथ्वी अंश भी भर दिया। तो इस तरह से पांचों तत्वों के हम जो यहाँ पर एक आत्मिक स्थिति में रहने वाले थे, जिसमें कोई विकार नहीं था, कोई तत्व नहीं थे, वो हम 5 तत्वों के पिंजरे में आके कैद हो। जब 5 तत्वों के पिंजरे में कैदी हो गए तो हम मोहताज बन गए। क्यों मोहताज बन गए? शक्ति का हमारी का पतन क्यों होता गया? यहां पर जैसे गैस का एक गुब्बारा होता है ना, उसमें हवा भर दी जाए तो क्या होता है, उसको छोड़ दिया जाए उड़ जाएगा और बहुत देर तक उड़ता रहेगा। जब तक उसमें वो गैस होगी तब तक उड़ता रहेगा। लेकिन उसकी गैस अगर वैसे ही बंद है, बहुत धीरे धीरे लीकेज होगा। तो जैसे जैसे लीकेज होगा वैसे वैसे हल्का हल्का नीचे आएगा। लेकिन अगर उस गुब्बारे की पूरी हवा निकल जाए तो क्या होगा? आराम से नीचे आ जाएगा, बड़ी तेजी से नीचे आएगा। ठीक इसी प्रकार ये जो दुनिया थी, स्वर्ग की दुनिया, ये दुनिया थी हमारी एनर्जी की दुनिया, शक्ति की दुनिया, जिसकी वजह से थोड़ी शक्ति हमारे पास निकल भी जाती थी तो भारीपन नहीं रहता था। तो हमारा पतन जो था एनर्जी कम होने से होता था, भारीपन से नहीं होता था। कमजोरी जो आती थी वो किससे आती थी कि एनर्जी जो है डिवाइड हो रही थी, उसके टुकड़े हो रहे थे, इसलिए हमारा पतन होता गया। लेकिन भारीपन नहीं था क्योंकि तत्व नहीं थे ना। तो इसलिए ये टाइम हमने लाखों वर्ष पे कवर किया। अब जब यहां पहुंचे तो गुब्बारे की हवा पूरी निकल गई, अर्थात पूरी शक्तियां खत्म हो गई। तो पूरी एनर्जी खत्म होने से क्या हुआ? बिल्कुल शक्ति है, और जो शक्ति हमारे पास थी भी आत्मिक तत्व की, वो भी दो टुकड़ों में हो गई। लाइट अलग हो गई, माइट अलग हो गई, उस शक्ति का भी डिवीजन हो गया। और जो शक्ति थोड़ी बहुत बची थी, उनके सितारे बन गए और हमारे पास कुछ भी नहीं रहे। इसलिए बाबा ने वाली में क्या कहा, बच्चे याद करो तुम क्या थे, क्या से क्या बन गए। तीनों लोगों के मालिक आज कौड़ी मिसल हो गए। तो इस तरह से हमारे अंदर से सारी एनर्जी खत्म हो गई। जो एनर्जी लेके आए थे वो भी दो टुकड़ों में बट गई, उनके भी दो सितारे बन गए और सितारे बन गए, और बाकी जो शक्ति बची थी उनके 5 तत्व बन गए। और हम आके, क्योंकि तत्वों में भी एनर्जी हमारी खत्म हो गई, तो हम क्या बन गए? उस पिंजरे के कैदी।
5 तत्वों को रूपी पिंड के कैदी। लेकिन इतना सब होते हुए भी जब हम इधर से इधर आए, एक बात तो रही होगी ना, क्या? क्योंकि आत्मा तो वही थी ना जो इधर से इधर आई। सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में आत्मा आई, आत्मा तो वही थी ना। कमजोर जरूर हो गई थी, ये तो मान सकते हैं, लेकिन आत्मा तो वही थी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो संस्कार इधर थे, कम से कम वो संस्कार तो आत्मा लेके आई होगी ना, क्या नहीं? क्योंकि आत्मा वही है, सिर्फ उसके ऊपर लेप चढ़ा। किसका लेप? 5 तत्वों का। तो 5 तत्वों का सिर्फ लेप चढ़ा है, इसके संस्कार वही है। कौन से? शुरू पवित्रता, सुख, शांति, स्नेह, आनंद, वही संस्कार। तो जब संस्कार लेके एकदम इधर से इधर आई, तो क्या आते ही आत्मा 0 कला में कौन जाएगी? या आते ही क्या उसके संस्कार एकदम गायब हो जाएंगे, वाशआउट हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे। आप सोचिए कि अंतिम जन्म में आज हम सब हैं, तो संस्कार बाहर की दुनिया से आज भी भिन्न है। बाबा के बच्चे कितना भी क्यों ना खराब संस्कार हो, लेकिन फिर भी बाहर की दुनिया से संस्कार अच्छे हैं। जबकि इतना समय हमने 63 जन्म स्थूल वतन में भी बिताए, तो भी संस्कार आज इतने खराब नहीं है। तो क्या जब हम इधर से इधर आए होंगे तो हमारे संस्कार एकदम खराब होंगे? तो लिहाजा जब हम इधर से इधर आए तो भी हमारे संस्कार शुरू में बहुत अच्छे थे। और शक्ति कितनी थी हमारे पास? 8 कला। 8 कला पर ही हमने वतन चेंज किया ना। सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में आए तो कितनी कला पर आए? 8 कला। 8 कला पर जब हम आए तो आते ही जब संस्कार भी वही है और इधर का ड्रामा इधर रिपीट होता है, सिर्फ फर्क क्या है कि यहां पर हम आत्मिक स्टेज में एक्ट प्ले करते हैं और यहां हम 5 तत्वों के अंदर उसी कार्य को करते हैं। तो जब वही संस्कार, वही बातें, हम एक्ट भी वही रिपीट करते हैं, और जब हम इधर से इधर एकदम आए, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता के संस्कार भी लेकर आए, तो आते ही यहां के हिसाब से, स्थूल वतन की दुनिया के हिसाब से हम कौन सी स्टेज पर होंगे? स्वतःप्रधान स्टेज पर होंगे? क्यों? क्यों? क्योंकि जब तत्व भी हमारे में भले 5 तत्व आ गए, लेकिन तत्व जब आए तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में आए होंगे, उनमें कोई मिलावट तो नहीं की। आकाश तत्व में बिल्कुल पवित्र स्थिति में, सत्वप्रधान स्थिति में हमारे अंदर प्रवेश कर गया। वायु तत्व भी सत्वप्रधान अवस्था में ही बिल्कुल प्योर अवस्था में हमारे अंदर गया। जल, अग्नि, पृथ्वी, 5 तत्व जो थे बिल्कुल पवित्र हमारे अंदर जब गए, तो क्या हमारा शरीर तमोप्रधान होगा? क्या वो भी तो सत्वप्रधान होगा। तो जब सत्वप्रधान शरीर था और आत्मा में संस्कार सुख, शांति, पवित्रता, आनंद के थे, तो यहां पर कौन सी स्टेज होगी? बिल्कुल जब हम इधर आए तो सत्वप्रधान स्टेज होगी। इसको ही क्या कहेंगे हम? इसी का वर्णन शास्त्रों में आता है, सत्य। शास्त्रों में जो वर्णन आता है सतयुग का, इस समय का आता है जब हम इधर से इधर आए थे। 5 तत्वों में होते हुए भी, 8 कला में होते हुए भी हमारे अंदर जो कि बहुत शक्तियां थी। 8 कला में शक्तियां कम तो नहीं होती ना। गुरु नानक देव जी 1 कला पर आए, बहाउल्लाह सिर्फ 0 कला पर आया था, 4थी कला होगी उसके 150 साल पहले आया। तो उन्होंने कितनी करामात दिखा दी। तो जब 1 कला पर और 0 कला पर हम बॉडी को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, कहीं पर पहुंच भी सकते हैं और इतना कुछ चमत्कार कर सकते हैं, तो 8 कला पर हमारे अंदर क्या ताकत नहीं? और वो भी 8 कला कौन सी? स्वर्ग की हम लेके आए। तो इस वक्त हमारे को शक्ति थी
संकल्पों के द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ानी। आज भी इस दुनिया में, हमारे भारत देश में ही कई ऋषि मुनि हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है तो जब उनसे कोई मुराद लेने जाते हैं कि हमारी गोद भर दो, तो उनकी गोद भर जाती है। तो जब 8 कला पर होंगे तो क्या ये ताकत नहीं है? सोचो, जब आज 0 कला पर सृष्टि है तो भी ऋषि मुनियों में इतनी ताकत मौजूद है, तो 8 कला पर क्या ताकत नहीं होगी? अच्छा, तो दूसरी बात, हम कहते हैं कि सतयुग में 8 जन्म कहते हैं ना। अब एक तरफ में कहते हैं कि स्वर्ग क्या है? अमर लोक है, अमरपुरी है। अमरपुरी माना, अमर माना जहां मृत्यु हो रही है। अमर, अमाना नहीं, अमाना नहीं, और मर माना मृत्यु। तो अमर माना जहां मृत्यु हो नहीं सकती। तो जब मृत्यु नहीं हो सकती तो 8 जन्म कैसे हो? सोचिए, 8 जन्म माना 8 बार मृत्यु हुई ना। अब उसके बदले में कहा क्या जाता है कि हम अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। ये कहा जाता है सतयुग में हम अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ते हैं। अरे भाई, इच्छा के अनुसार इस शरीर छोड़ा सही, छोड़ा तो सही, मृत्यु तो आएगा, तो फिर अमर लोक तो नहीं कह सकते। तो 8 जन्म कहना और स्वर्ग कहना आपस में 2 विसंगतियां हो जाती। क्या एक बात रहती है? नहीं होती। अमर लोक है तो वहां मृत्यु नहीं होनी चाहिए, और मृत्यु है तो हम उसको अमर लोक नहीं कह सकते। और जब हम 8 जन्म कहते हैं, जिसका अर्थ क्या हुआ कि जरूर वो मृत्यु लोक होगा कि नहीं होगा? जब 8 जन्म कह रहे हैं सतयुग के, 12 जन्म कह रहे हैं त्रेता के, तो टोटल तो 20 जन्म स्वर्ग के कह रहे हैं हम, और 63 जन्म कह रहे हैं द्वापर और कलयुग के मिला के, तो भी टोटल कितना बना? 8, 12, 21, 42, 84 या 83 बने, तब भी टोटल 83 जन्म बनता है। तो हम कहा बात करते हैं 84 जन्मों की, तो एक जन्म कहां गया? कहां गया एक जन्म? कहा क्या जाता है कि वो यही जन्म हमारा 84वां जन्म है। तो हम इस जन्म को 84वां जन्म अगर मान रहे हैं, तो एक जन्म में क्या 2 जन्म हो गए हमारे? मरण तो हुआ नहीं, तो 2 कैसे हो गए फिर? इसलिए ये भी एक विसंगति है, जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि वाणी कहां तक सही कह रहे हैं। तो जब अमर लोक कह रहे हैं, जिसका मतलब वहां मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अगर मृत्यु होती है तो वो अमर लोक नहीं बल्कि मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक कहां होता है? ये तो हम सब जानते हैं कि हम सब इस वक्त मृत्यु लोक में हैं। अर्थात मृत्यु लोक माना स्थूल वतन। मृत्यु क्या है? शरीर का आत्मा से अलग होना मृत्यु है। तो शरीर जब हमारा यही है तो मृत्यु यही होगी ना। 5 तत्वों का शरीर तो हमारा यही है, तो मृत्यु यही होगी। तो जब यहां मृत्यु है, जिसका मतलब ये अमरलोक नहीं है, मृत्यु लोक है। और जब हम 8 जन्म और 12 जन्म कह रहे हैं सतयुग और त्रेता के, तो इसका मतलब वो स्वर्ग कौन सा होगा? इस दुनिया का होगा या इधर का होगा? होगा या नहीं होगा? किसको डाउट है तो पूछो पहले, क्योंकि पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जब ये हमारा स्थूल वतन में 8 जन्म और 12 जन्म हम कह रहे हैं, और 21 जन्म द्वापर के और 42 जन्म कलयुग के, और ये सारा ड्रामा हम कह रहे हैं 5000 साल का, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब सतयुग और त्रेता के 8 और 12 जन्म भी मृत्यु लोक में बढ़ रहे हैं, तो 5000 साल का ड्रामा कहां का होगा?
जरूर मृत्यु लोक का ही होगा या नहीं होगा? अब और आगे बढ़ो थोड़ा सा। टोटल तो हम कहते हैं 84 जन्म। 84 एक हमारी आज अंतिम जन्म है, बिल्कुल हमारा अंतिम जन्म है। चलो हम 84 मान लें, 83 के लिए 84 मान लें, अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में भी हमारी आयु एवरेज कितनी है? तो भी हमारी आयु आज 60 वर्ष से ज्यादा है, या 60 ही लगा तो। लेकिन कलयुग के हिसाब से तो 1250 साल को 42 जन्म जो कलयुग के हैं, इससे अगर हम भाग करते हैं तो एवरेज आयु कितनी आती है? 30 वर्ष आती है, 30 से भी कम आती है। तो क्या मैं पूछता हूं कि क्या 30 वर्ष आज हमारी एवरेज आयु है? औसतन आयु क्या 30 वर्ष है? किसी की 40 पे मृत्यु हो रही है, किसी की 50 पे हो रही है, किसी की 70 पे हो रही है, किसी की 100 साल पे भी हो रही है। और एवरेज आयु जो बन रही है 1250 साल का एक युग हुआ 5000 साल के हिसाब से, तो कलयुग की एवरेज आयु तो 30 वर्ष बन रही है। और जबकि हमारी आयु आज भी अंतिम जन्म में भी काफी ज्यादा है 30 से। तो चलो कोई बात नहीं। और ये कब है? जबकि हम जीरो कला या माइनस कला में, तो जितनी पीछे जाएंगे पवित्रता बड़ी होगी, उतनी आयु लंबी होगी ना, कि नहीं? चलो खैर उस बात को छोड़ो। मान लो आज की आयु हमारी एवरेज औसतन आयु 60 वर्ष भी ले ले, 60 वर्ष भी ले ले एवरेज, 84 जन्म, तो भी गुणा करें तो कितना बन जाता है? 5040 वर्ष। ठीक है। और यदि हम द्वापर कलयुग इस दुनिया में माने 250 साल, 65 जन्म, 21 जन्म द्वापर के, 42 जन्म कलयुग के, 63 जन्म, 63 जन्म माने। आज हम 60 वर्ष की आयु आज की मान रहे हैं, और पीछे जाएंगे तो आयु बड़ी होगी। आज से 100 वर्ष पहले स्वामी दयानंद आए थे, उन्होंने औसतन आयु 100 वर्ष मानी, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष का, 50 वर्ष हो गए, 25 वर्ष के बाल आश्रम, 25 वर्ष का गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष का वानप्रस्थ आश्रम, और 25 वर्ष का अंतिम सन्यास। उन्होंने 100 वर्ष आयु की। चलो हम 100 भी नहीं मानते, ये तो आज से 100 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, 100 साल पहले जब स्वामी दयानंद आए, तो इसका मतलब उससे पीछे तो और भी ज्यादा हुई होगी, क्योंकि पवित्रता हमारी ज्यादा थी। पतन तो धीरे धीरे हुआ ना। तो अगर हम वो भी नहीं मानते, चलो 100 भी नहीं मानते, 80 ही मान लें, 80 वर्ष एवरेज मान रहे हैं हम। 63 जन्म द्वापर और कलयुग के, 80 वर्ष औसतन आयु, गुणा कर लो कितना आ जाएगा? तो भी आता है 5040। तो भी क्या आता है? 5040। तो इसका मतलब क्या हुआ? ड्रामा तो हम कह रहे हैं 5000 साल का, तो फिर 5040 फिगर क्यों आ रही है? कहीं तो रिकंसिलिएशन होना चाहिए ना। तो क्या ये गलत था? गलत ये भी नहीं है। 5040 की फिगर भी गलत नहीं है। 5000 साल का ड्रामा हमारा कौन सा है? रावण राज्य का, गिरती कला का। कौन सा ड्रामा है? गिरती कला का। क्या गिरती कला को चढ़ती कला में जोड़ सकते हैं? दो उल्टी बातें हैं। क्या हम जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। और वाणी का पॉइंट क्या है?
संगम युग है 100 वर्ष। ठीक है। और दूसरा वाणी का पॉइंट क्या है? मैं 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में आता है। और जब परमात्मा आते हैं तो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों को उत्तम बनाने वाला संगम युग। पुरुषोत्तम माना पुरुष को उत्तम पुरुष बनाने वाला। उत्तम पुरुष क्यों बनाया? क्योंकि हम यहां मनुष्य हैं तो यहां हम देवता हैं। यही से हमारी चढ़ती कला होगी ना। पुरुषों से उत्तम बन गए ना, मनुष्य से देवता बन गए, इसलिए पुरुषोत्तम बन गए। तो परमात्मा के आने से होता है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका गीता में भी वर्णन है। ये अर्जुन, मेरा परिचय मैं स्वयं ही देता हूं। स्वयंभू कहा गया है परमात्मा को। स्वयंभू माना परमात्मा स्वयं ही आकर परिचय दे सकते हैं, उनका परिचय दूसरा कोई नहीं दे सकता। लेकिन वाणी में बाप दादा शब्द आया है। बाप दादा शब्द भी गलत है। बाप माना क्या बताया गया हमारे को? शिव बाबा। और दादा माना? दादा माना बाप का बाप। जब शिव हमारा बाप है और उसके बारे में कहा जाता है कि मैं सबका बाप हूं, मेरा कोई बाप नहीं, तो फिर उसका बाप कहां से है? और यदि हम कहें कि दादा माना बड़ा भाई, तो बड़ा भाई किसका? क्या शिव का बड़ा भाई? अगर शिव का बड़ा भाई है तो भी गलत है। अगर हमारा बड़ा भाई है मनुष्य आत्मा का, तो बाप का बच्चा ठहरा, मनुष्य तो भी बच्चा ठहरा, बच्चा ठहरा, तो भी बच्चा ठहरा। इसलिए बाप दादा शब्द जो वाणी में आता है ये बिल्कुल गलत है। मॉनिटर तो ढूंढने चले थे बाप को, ढूंढ लिया भाइयों को। देखो कितनी अच्छी बात कही है। वाणी का पॉइंट भी है इस बात के ऊपर। ढूंढना था बाप को और ढूंढ लिया भाइयों। जब भाइयों को ढूंढेंगे तो क्या प्राप्ति होगी? प्राप्ति तो बाप से होनी है। इसीलिए बुद्धि हमारी कहां फंस गई? दादा जो हमारा बड़ा भाई था उसमें बुद्धि फंस गई, तो क्या प्राप्ति होगी? नहीं, ऐसे है कई दफा ना, जैसे बाप टीचर बन जाता है, वो कहीं चला जाता है, क्लास में जो वो एक बात अलग है। लेकिन बाप तो बाप ही होता है ना। बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। बाप चला वो काम है। बाप माना बाप। तो इस तरह से ये ड्रामा जो था 5 साल का, ये तो था गिरती कला का। अब 40 वर्ष कैसे जुड़े? संगम युग 100 साल का। तो मैं 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं। आज हम किसी से भी पूछते हैं कि आपकी आयु कितनी है, किसी भी ज्ञानी बहन से पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं कि मेरी आयु 8 साल है। अभी हम इससे अपने भाई से पूछेंगे, शेखर से, भाई आपकी आयु कितनी है? तो कितनी बताओगे आप? है मेरी आयु बताए और उनका आयु नहीं। अपनी आयु वही बताएंगे जो इनकी ज्ञान में आयु है। इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे 3 साल की है। कितनी है? 1.5 साल है। बताइए, तो क्या इसको आप 1.5 साल की मानने को तैयार हैं? नहीं। तो क्यों? क्योंकि हम उस दिन से जन्म गिनते हैं जिस दिन से हमारे को ज्ञान मिला। ठीक है ना? तो जब हम उस दिन से जन्म गिनते हैं तो फिर दादा लिख रहा है इसके चक्कर में हम 60 वर्ष की उसकी लौकिक आयु क्यों गिन लेते हैं? उसका जन्म हुआ ना 1937, 1936 या 37, जब से यज्ञ की स्थापना हुई। तो जब 1937 में यज्ञ स्थापन हुआ तो उसकी लौकिक आयु हम क्यों गिनते हैं? वहां पर तो उसकी आयु स्टार्टिंग होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। उसके 60 वर्ष
तो जब हम कहते हैं कि 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूं, माना यज्ञ को चलते हुए जब 60 साल हो जाते हैं तब परमात्मा अपने आप को प्रकट। अब इसमें 60 साल जोड़ दो, 1937 कितना हो जाएगा? 96 का लो, 97। तो यहां से शुरू होता है पुरुषोत्तम संगम युग 97 से, जब परमात्मा स्वयं आकर पढ़ाते हैं। उससे पहले क्या हुआ? आप कहोगे जी अगर 1997 में परमात्मा आए तो उससे पहले क्या हुआ? क्या परमात्मा नहीं आए? वाणी का क्लियर पॉइंट है, अभी तक तुमने पुरुषार्थी बनने का पुरुषार्थ किया है। इसका मतलब क्या हुआ? पुरुषार्थ कब शुरू होगा? जब पुरुषार्थ कराने वाला है। अभी तक हमने जितनी मेहनत की, परमात्मा तक पहुंचने की मेहनत की। हमारे को देवता बनने का रहस्य, चट्टी कला का रहस्य, बेहद का ज्ञान तो परमात्मा स्वयं देंगे ना जब वो आएंगे। तो जब 1997 में परमात्मा आते हैं, 96 कहो या 97 कहो, अब 100 वर्ष का संगम युग है, इसमें 40 साल जोड़ दो, कितना हो जाता है? 2037। यज्ञ शुरू हुआ था हमारा 1937 से, तो संगम युग कितना बन गया? 100 वर्ष का बन गया। तो ये 40 वर्ष चढ़ती कला के 5000 साल में जोड़ दो आप, कितनी फिगर हो जाएगी? 5000। जो 5000 साल का ड्रामा। अब इस 5000 साल में क्या हुआ? वहां से शुरू होती है आज की क्लास। ये थी सारी बैकग्राउंड अभी तक। जब हम इधर से इधर आए, सूर्य वतन में आए, तो यहां पर हम बिल्कुल पावन थे, सतो प्रधान। कौन सी अवस्था में थे? सतो प्रधान, 8 कला पर। तो जब सतो प्रधान थे तो हमारे अंदर शक्तियां भी काफी थी। तो जब बहुत शक्तियां थी तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम जो करना चाहते थे संकल्पों द्वारा कर सकते थे स्थूल दुनिया में। अब इस यहां से लेके यहां तक हमने 5000 साल मान लिए। तो यहां पर हमारे अंदर शक्ति थी, कौन सी? संकल्पों द्वारा सृष्टि उत्पत्ति करने की। यही का वर्णन है कि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, दूध घी की नदियां बहती, सर्व प्राप्तियां थी। पक्षी चहचहाट, उनकी चहचहाट की आवाज से आप उठते थे। दास दासियां थी, उनके हाथों में पल। जो वाणी में वर्णन किया गया वो यहां की अवस्था है। इस 5000 साल को 2 हिस्सों में बांट दो। ये 2.5 साल, ये 2.5 साल, ये 1250 वर्ष का सत्युग हो गया, ये 1250 वर्ष का त्रेता हो गया, और ये हो गया उसके बाद द्वापर और कलयुग। यहां हमारी 8 कलाएं हैं, और आधी कला कब होगी? 2.5 साल के बाद, यानी कि 4 कला। ठीक है, तो 4 कला और 8 कला के बीच का समय जो है वो है हमारा स्थूल वतन में स्वर्ग, जिसका वाणियों में जिक्र आता है। यही का वर्णन है कि हमारे 8 जन्म थे, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता होने के कारण, तत्व सतो प्रधान होने के कारण हमारी आयु लंबी। हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते थे, जैसा कि वाणी में आता है, वो यहां को क्योंकि इतनी शक्ति थी ना, 8 कला में शक्ति बहुत होती है, इतनी शक्ति थी कि हम शरीर जब चाहे छोड़ सकते थे। आज अगर 0 कला पर ऋषि मुनि अपनी मर्जी से शरीर छोड़ के दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं, तो क्या हम 8 कला में हमारे लिए शक्ति नहीं थी? तो थी ये यहां
यहां पर हम 8 जन्म लेते हैं, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक जाति। क्यों? क्योंकि जब हम इधर से आए, इधर इस दुनिया में जब हम आए स्थूल वतन में, तो क्या था? सारी दुनिया ही दुनिया थी बस, उसको कोई नाम नहीं दिया, कोई उसके राज्य बटे हुए नहीं थे, केवल मनुष्य जाति रहती थी बस। सब तो प्रधान थी, खाद्य भी थे, मौसम तो स्वर्ग था। कुछ पतन हुआ, थोड़ी सी अपवित्रता बढ़ी, त्रेता आ गया, 12 जन्म हमने यहां ली, ठीक। लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा नहीं कि मैं राजा हूं, ये राजा है या वो राजा है, ऐसा कुछ नहीं। एक ही राजा था, सारी सृष्टि उसके इशारे से चलती थी, जिसको हमने नेता मान लिया, ठीक है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। लेकिन यहां पर जब हम पहुंचे 2500 साल के बाद, तो क्या हुआ? सृष्टि शुरू हुई थी तो सबसे पहला संकल्प किसका चला था, जिसकी वजह से गिरे थे हम? शुक्र का। उसी का फिर यहां संकल्प चला, तो उसकी डायनेस्टी में से कौन आया? इब्राहिम आया। इब्राहिम आया, और उसने आके अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया। तो ये कौन सी तलब पर उसने राज्य धर्म स्थापन किया? 2500 वर्ष के बाद। और यहीं पर ही, इसीलिए सीढ़ी के चित्र में यदि आप देखें तो उसके मिडिल में जाके भारत देश दिखाते हैं। यहां पर भारत दिखाते हैं मिडिल में, सीढ़ी के चित्र में 8 कला के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब इब्राहिम आया तो एक धर्म से 2 धर्म हो गए। उन्होंने जाके अपना एक अलग से देश बना लिया, जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं या उधर की कंट्रीज कहते हैं। वहां पर बना लिया, तो लिहाजा भारत बंट गया। क्यों बंट गया? क्योंकि 2 टुकड़े हो गए ना। इब्राहिम ने आके अपना देश बना लिया। तो इस दुनिया में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषाओं के नाम पर विभाजन होने लगे। तो भारत, स्थूल भारत की स्थापना हो। इसीलिए सीढ़ी के चित्र में बीच में जाकर भारत का नक्शा बना रखा है कि यहां पर भारत है। क्या उससे पहले भारत नहीं था? भाई सारी दुनिया में और कोई चूंकि धर्म या राज्य नहीं था, इसी सारा विश्व में भारत था। यहां टुकड़े हो गए, इसलिए भारत को अलग से दिखाना कि ये भारत है, ये भारत नहीं है। तो यहां पर आकर इब्राहिम ने 4 कला पर अपना इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो जब स्थापना की होगी तो क्या होगा? क्या उस वक्त इस्लामी थे जब स्थापना की? स्थापना किसने की? कब बना इस्लाम धर्म? इब्राहिम के आने पर। तो शुरुआत किसने की? इब्राहिम। इससे शुरुआत की इस्लाम धर्म की इब्राहिम ने। तो सबसे पहला बनकर कौन सा हुआ इस्लाम धर्म का? इब्राहिम। अब उसने जब यहां पर आकर धर्म स्थापन किया, तो और कोई धर्म यहां पर था नहीं सिवाय हिंदू धर्म के। तो यहां पर उसके टाइम पर जो इस्लामी बने होंगे वो कौन होंगे? जरूर हिंदू वाले ही कन्वर्ट हुए होंगे। जन्म तो बाद में उनकी डायनेस्टी ने आगे लिया होगा, लेकिन जो उस वक्त उसके कहने पर चले होंगे वो कौन होंगे? जरूर भारतवासी, हिंदू धर्म वाले ही होंगे ना। तो यहां पर उसके टाइम पर जो आत्माएं इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुई वो कौन सी थी? कन्वर्टेड सोल्स, जिन्होंने अपने हमारे देवी देवता धर्म को कहो या हिंदू धर्म को कहो तिलांजलि दे दी।
परिवर्तन कर दिया। तो इस वहां पर आकर उसने इस्लाम धर्म स्थापन किया। कुछ समय बाद 200-250 साल के बाद, अब देखो 4 कलाएं हैं हमारी कितने साल के अंदर? 2.5 साल के अंदर। एक कला कितने में आएगी? 650 साल की, ऑलमोस्ट, है ना? 600 साल में जाके कला का पतन होता है। अब इसके 250 साल के बाद कौन आया? बुद्ध, महात्मा बुद्ध। उन्होंने आके कौन सा धर्म स्थापन किया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म स्थापन किया तो यहां पर भी क्या हुआ होगा? यहां पर भी जब उन्होंने स्थापन किया होगा, कोई शुरुआत तो महात्मा बुद्ध ने की, लेकिन कोई बौद्ध तो नहीं था। तो जितने भी आत्माएं उनके टाइम में परिवर्तित हुई होंगी वो कौन सी होंगी? या तो हिंदू होंगी या इस्लामी। तो उन्होंने अपना धर्म स्थापन कर दिया। अपना धर्म स्थापन किया तो शुरू में यहां पर भी कन्वर्टेड सोच थी, परिवर्तित हुई आत्माएं थी, चाहे वो इस्लाम धर्म की थी तो चाहे हिंदू धर्म की थी। अब कुछ समय के बाद, कितने वर्ष के बाद? 250 साल और पीछे जाने के बाद, यानी कि आज से 2000 साल पहले, कौन आया? ईसा मसीह, क्राइस्ट। और उसने आगे कौन सा धर्म स्थापन किया? ईसाई धर्म। तो जब वो 2000 वर्ष पूर्व आया तो उस वक्त कौन सी कला हुई? 500 साल बीत चुके हैं। वैसे तो 3 कला बनती हैं, 3 भी नहीं बनती, लेकिन हम चलो 3 मान लेते हैं। 3 कला पर आकर उसने कौन सा अपना धर्म स्थापन किया? रफली क्या है 3 कला? तो इसने जब धर्म स्थापन किया तो उस वक्त हमारे इस दुनिया में कितने धर्म बन गए थे? 4 धर्म हो गए, हिंदू, इस्लाम, बुद्ध और क्राइस्ट। लेकिन जब इसने धर्म स्थापन किया तो उस वक्त तो ये क्राइस्ट ही पहला इसका मन का था। तो बाकी इसके साथ जो फॉलोअर्स बने होंगे, धर्म गुरु जो बने होंगे, क्योंकि धर्म पिता के फॉलोअर्स कौन होंगे? सबसे पहले धर्म गुरु। जैसे बाबा के पहचानने वाले कौन है? भारतवासी। भारतवासी का क्या है? माता ने बताया ना, भार रहित तत्व। लेकिन और भी इसका भारत में वास करने वाले, और भारत है हमारा पिता, तो जो बाप में ही वास करते हैं, बाप को ही जानते हैं, वही भारतवासी। तो बाप को पहचानने वाली आत्माएं ही भारतवासी, भारत में ही रमण करने वाली, चैतन्य भारत में रमण करने वाली आत्माएं सच्ची सच्ची भारतवासी। तो क्राइस्ट ने जब धर्म स्थापन किया तो उस वक्त जो उसके धर्म गुरु बने, जो फॉलोअर्स बने, सबसे पहले 12 फॉलोअर्स जो बने, वो कौन थे? या तो इब्राहिम धर्म के थे, इस्लाम धर्म के, या हिंदू में से कन्वर्ट हुए, या बौद्ध धर्म से कन्वर्टेड ही थे ना। बाद में उनके बाद जब उनकी और जनरेशन पैदा हुई तो जन्म से वो क्रिश्चियंस पैदा हुए, लेकिन उस वक्त तो वो भी कन्वर्टेड थे। चलो, इस तरह से हमारा इस दुनिया में अलग अलग धर्म पिताओं ने आकर अपना अपना धर्म स्थापन किया। 1500 साल पहले आज से क्या हुआ? मोहम्मद साहब आ गए। अब देखिए यहां पर क्राइस्ट को इसमें क्यों दिखलाया है इब्राहिम धर्म में, ये भी कारण समझिए। क्योंकि क्राइस्ट इसी डायनेस्टी में से निकला, इब्राहिम की डायनेस्टी में से निकला था, शुक्र की डायनेस्टी में से, इसीलिए इस धर्म को इधर दिखाया।
और आगे बढ़िए 1500 साल पीछे, आज से 1500 साल, जब 1500 एडी आया तो क्या हुआ? मोहम्मद साहब आ गए। मोहम्मद साहब आए, वो भी कहां से निकले हुए थे? इस्लाम धर्म में से निकले हुए थे। उन्होंने आके मुस्लिम धर्म की स्थापना की, उन्होंने ही आके कुरान उतारा। आज वो कुरान कहते हैं ना कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से उतरी हुई सौगात है, जो मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे उनके ऊपर उतरे, नाज़िल हुई। तो ये शूटिंग कहां की हमने? यहीं पर की ना, गुलजार दादी के तन में। कहते हैं ना बाबा प्रवेश करते हैं, या दादा लेखराज के तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं, कहते हैं ना, शूटिंग यही की है ना। तो कौन से धर्म की शूटिंग की हुई है आप सोच सकते हैं। तो इस तरह से मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की, और इसी के पैरेलल लगभग 1500 वर्ष एडी पर ही हमारे भारत देश में कौन आया? शंकराचार्य। और उन्होंने आके संन्यास धर्म की स्थापना की। कलाएं गिरती गई। आज से 500 साढ़े 500 साल पहले ना, 450 साल पहले तकरीबन, आए गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी आए तो उन्होंने कौन सा धर्म स्थापन किया? सिख धर्म की स्थापना। सिख धर्म की स्थापना की। इस तरह से हमारे देश में कितने ही, हमारी इस दुनिया में कितने ही धर्म बढ़ते गए। कहां पहले एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। जब सूर्यवतन आया 2500 साल तो चलो जैसे कि एक सुख शांति में कट गए, उसके बाद कितने धर्म आने शुरू हो गए। इस्लाम आ गया, बौद्ध आ गया, क्रिश्चियन धर्म आ गया, मुस्लिम धर्म आ गया, संन्यास धर्म आ गया, सिख धर्म आ गया, और आज से 125 साल पहले कौन आ गए? स्वामी दयानंद आ गए। उन्होंने आके दयानंद जी ने आके आकर आर्य समाज धर्म की स्थापना कर दी। धर्म थोड़ी है, धर्म थोड़ी है, मठ सही, मठ क्या लो, समाज मठ क्या लो, समाज क्या लो, समाज ही हो गया, अलग ही हो गया ना, सनातन से तो अलग है ना बिल्कुल। देखिए मुस्लिम धर्म और इब्राहिम धर्म में क्या फर्क है? वही फर्क हमारा सनातन धर्म और आर्य समाज धर्म बिल्कुल सेम है। यहां पर इब्राहिम इस्लाम धर्म मूर्ति पूजक था, उनके 100-1.25 लाख फरिश्ते माने गए हैं जिनकी वो पूजा करते थे। और मोहम्मद साहब ने आके क्या कहा? परमात्मा एक रूप है, मूर्ति पूजा गलत है। उन्होंने आके मूर्ति पूजा को, मूर्तियों को तोड़ा। ठीक इसी तरह से हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है वो देवताओं को मानता है, लेकिन आर्य समाज केवल निराकार को मानता है। इसलिए इस्लाम और मुस्लिम, इधर से हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म और आर्य समाज दोनों प्रबल है, इसमें कोई फर्क नहीं उस लिहाज से। इसी के समानांतर कंटेम्पोरेरी, इसी समय के करीब करीब बहाउल्लाह आए। ईरान में उन्होंने आके अपना बहाई धर्म स्थापन किया, और आगे मठ पंथ
अब क्या नाम है, साईं बाबा वगैरह वगैरह और तमाम आते गए और मठ पंथ धर्म गुरु इनकी अब स्थापना होती गई और बढ़ती गई। तो हमारे देश में आज, हमारी इस दुनिया में, देश में नहीं इस दुनिया में अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक राज्य, अनेक मठ मठांतर स्थापित हुए। अब जब संगम युग आया 1937 में, तो हमारे को संदेश मिला कि परमात्मा बता रहे हैं कि इस सृष्टि का अंत आ गया है और हमारे को निशानी बताएंगे। गीता में भी वर्णन आया और शास्त्रों में भी वर्णन आया। और जब 60 वर्ष उसके भी बीत गए, संगम युग स्थापित हुए 1997 में, परमात्मा स्वयं आए। और परमात्मा को स्वयं क्यों आना पड़ता है, ये कारण समझिए। देखिए, इतने धर्मपिता भी आए, कोई परमात्मा का परिचय नहीं दे पाए। इन्होंने क्या किया, एक हिस्से का परिचय दिया। मैं आपको मिसाल देता हूं इसके ऊपर। जैसे एक हाथी के आगे 5-6 लोग जो देख न सकते हो, नेत्रहीन हो, उनको खड़ा कर दिया जाए अलग अलग हिस्से में, किसी को टांग के पास, किसी को सूंड के पास, किसी को कान के पास, किसी को पेट के पास, किसी को पूंछ के पास, और उनसे पूछा जाए बताओ हाथी क्या है, तो क्या कहेगा? जिसके हाथ में टांग आई वो कहेगा एक हाथी एक खंबे के समान है। जिसके हाथ में पेट आएगा वो क्या कहेगा? हाथी एक पहाड़ के समान है। जिसके हाथ में सूंड आएगी वो उसका वर्णन एक लंबी डांग या जैसे भी है वो उसके हिसाब से कर देगा। जिसके हाथ में कान आए उसने कहा कि एक पंखा है जो हिल रहा है। क्या हाथी एक खंबा है, पहाड़ है या पंखा है? नहीं, हाथी इन सबको मिलाकर भी कुछ और है। उन सबको जोड़ दिया जाए और कुछ उसमें और एडिशन किया जाए, तब जाके वो हाथी बनता है। ठीक इसी प्रकार से जितने भी धर्मपिता आए, इन्होंने परमात्मा का वर्णन जो है एक हिस्से के मुताबिक थोड़ा सा कर दिया, लेकिन परमात्मा इन सबको मिलाकर भी उसमें कुछ और जोड़ा जाए, तब जाके परमात्मा की पूरी पहचान मिलती है। क्योंकि किसी ने भी पूरा नहीं जोड़ा, एक हिस्से का वर्णन किया, इसलिए किसी ने भी परमात्मा की पूरी पहचान नहीं दे सका। यही कारण है। तो चूंकि जब सारे फेल हो गए, तो परमात्मा को लास्ट में स्वयं आना था। इसीलिए परमात्मा क्या कहते हैं? मैं अपना परिचय स्वयं ही देता हूं। और उसको फिर कौन पहचानता है? भारतवासी, भारत में रमण करने वाले, चैतन्य भारत में रमण करने वाले, वही बच्चे सिर्फ पहचाने। और वो पहचानने के कारण ही क्या बन जाते हैं? माला का मन का बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? माला का मन का। इसका जिक्र वाणियों में भी आता है। क्या है? 108 की माला के अंतिम मनके में और कोई गुण ना से बाप को पहचानने का गुण तो बाप को पहचानने से कम प्राप्ति क्या है? माला का मन का। ये कम से कम प्राप्ति है। और वो माला का मन का कैसा? कि जिसका सिमरण सारी दुनिया करती है। जिसको उठाते हैं तो भी पहले माथा टेकते हैं, चूमते हैं, और जब पाठ पूजा कर लेते हैं तो भी रखते हैं, तो भी माथे से लगाकर। ऐसा तो प्राप्ति कौन सी है? जो सबसे कम है और जो परमात्मा को सही तरीके से पहचान लेते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। पहचान माना जानना, मानना और उसके मार्ग पर वैसा चलना, सब कहते हैं सही पहचान। तो जो जैसे परमात्मा बताते हैं उसके अनुसार मानते हुए चलते हैं, उनकी प्राप्ति कहीं ज्यादा होती है। तो वो 108 की माला के अंतिम मनके नहीं बनते, शुरू के मनके। तो अब बाबा ने आपको क्या बताया? देखो क्या हो गई है, क्या थी 16, इतनी संपन्न सृष्टि थी जब तुम यहां पर आए थे। और इस सृष्टि के जिम्मेवार कौन है? आप ही बच्चे जिम्मेवार इस सृष्टि को ऐसा बनाने के। क्योंकि जैसा बीज वैसा झाड़,
तो जरूर सृष्टि जो ऐसी बन गई है, जरूर इसके बीज सड़े होंगे तो ऐसी सृष्टि आज उसकी हालत हो गई है। तुम कौन सी अवस्था में थे शुरू में और आज तुम क्या बन गए? धर्म ग्लानि का वर्णन हमारे को पता है बाबा ने। धर्म ग्लानि का अर्थ क्या है? शास्त्रों में तो बहुत अलग अलग जिक्र आए हुए हैं, कुंवारी कन्या वर मांगेगी, गौ विष्ठा खाएगी, अनाज पियोगी, उन बातों को छोड़िए। बेहद की परिभाषा क्या है धर्म ग्लानि की? कि तुम शुरू में निराकार